और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण गर्मी में रक्तदाताओं का अल्पाहार छीना। एसएमएस प्रशासन का सामने आया कुप्रबंधन। देखिए, अस्पताल की ब्लड बैंक में रक्तदाताओं को नहीं मिल रहा अल्पाहार। 2 दिन से रक्तदान के बाद बगैर अल्पाहार के लौट रहे हैं रक्तदाता। 2 साल से प्रक्रियाधीन टेंडर में लेट लतीफी से सामने आई है दिक्कत। और देखिए, आरएमआरएस ने सितंबर 2023 में पूरी करी थी टेंडर की अधिकांश प्रक्रिया, लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल करने की बजाय एक्सटेंशन का उपकार है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट एचओडी बीएस मीणा ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 बार रिमाइंडर दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ टेंडर, जिसके चलते सामने आई दिक्कत। एक्सटेंशन पर कार्यरत फर्म ने बिल भुगतान नहीं होने का भी हवाला दिया। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों टेंडर प्रक्रियाओं के प्रति प्रशासन नहीं है गंभीर। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विकास बने हुए। विकास, पूरी खबर को लेकर विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के दौर के अंदर भी जो जरूरतमंद लोग हैं वो अपने मरीजों के लिए रक्तदान करते हैं, और रक्तदान करने वालों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक व्यवस्था है कि जो भी रक्तदान करने के लिए व्यक्ति आता है तो उसको एक मानवीय आधार पर और एक प्रोत्साहन के रूप में उसको अल्पाहार दिया जाता है। और इस अल्पाहार की जो दर है वो भी निर्धारित की हुई है। लेकिन आप देखिए, एसएमएस अस्पताल प्रशासन का कितना बड़ा कुप्रबंधन है कि पिछले 2 दिन से ब्लड बैंक के अंदर जो भी रक्तदाता अपना रक्त देने के लिए आ रहे हैं उनमें से किसी को भी अल्पाहार नहीं दिया जा रहा है। और इसके पीछे का जो कारण है, अगर वो हम बताएं तो सभी को एक हास्यास्पद स्थिति नजर आ रही है कि 2 साल से टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, उस टेंडर की प्रक्रिया को वो फाइनल नहीं कर पाए, जिसके चलते जिस फर्म को एक्सटेंशन दिया जा रहा था उस एक्सटेंशन देने वाली फर्म जो है उसने भुगतान नहीं होने का हवाला देते हुए कामकाज बंद कर दिया। कल अचानक उसने कामकाज बंद कर दिया, जिसके चलते जितने भी रक्तदान करने के लिए जो लोग आ रहे थे वो बिना अल्पाहार के ही लौट रहे हैं। देखिए, आप इस वक्त भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में एक मानवीय पहल भी होती है इस बात को लेकर के कि अगर किसी स्थिति में अगर ऐसी परिस्थिति बन भी जाती है तो हॉस्पिटल प्रशासन अपने स्तर पर व्यवस्था करे कि जो भी रक्तदाता है उनको अपने स्तर पर, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो कि कुछ खा पी करके आता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अस्पताल में अपने मरीजों के साथ में मौजूद रहते हैं, कुछ खा पी नहीं पाते हैं, और उन लोगों को जब उनसे रक्त की मांग की जाती है तो वो खुद रक्तदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था जब की गई थी इसके पीछे कारण यही था कि कोई भी व्यक्ति रक्तदान करने के बाद में भूखा नहीं रहे, और भूखा रहता है तो उसको कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चक्कर आ सकता है। इस भीषण गर्मी में तो ऐसी स्थितियां अमूमन देखने को मिलती है। तो इसलिए व्यवस्था की गई है कि जैसे ही कोई आदमी ब्लड डोनेशन करता है तो उसके बाद में उसको अल्पाहार दिया जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन अगर एसएमएस अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां का कुप्रबंधन देखिए कि पिछले 2 दिन से रक्तदान जो करने वाले लोग हैं, रक्तदाता है, उनको अल्पाहार नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत कह सकते हैं बड़ी लापरवाही की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल विकास, बड़ी लापरवाही है, और उस लापरवाही के चलते कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे। सवाल ये कि आखिर क्यों टेंडर प्रक्रियाओं के प्रति प्रशासन गंभीर नहीं है। और ऐसा भी कहा जा रहा है क्या किसी मिलीभगत के खेल के चलते टेंडरों में ये एक्सटेंशन चलता है। विकास, देखिए, बिल्कुल एसएमएस अस्पताल प्रशासन में अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी कोई बीमारी है, वो बीमारी है टेंडरों की मॉनिटरिंग नहीं होना। देखिए, टेंडरों की मॉनिटरिंग नहीं होने का जो कारण है उसके पीछे ही करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। अगर टाइम पर टेंडर होते हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी की जाती है और उसको एक पारदर्शी तरीके से किया जाता है तो निश्चित तौर पे काम भी स्मूथली होगा और मरीजों को भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो एसएमएस अस्पताल प्रशासन है उसने अपनी एक व्यवस्था बना रखी है कि किसी भी तरह से टेंडरों को उलझाया जाए, और उन टेंडरों को उलझाने के बाद में उसकी आड़ के अंदर जो मनमानी तरीके से टेंडरों को अपने हिसाब से मैनेज किया जाए। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से टेंडर जो है वो प्रक्रिया, आप देखिए आश्चर्य की बात है कि 2 साल हो गए इस टेंडर को निकाले हुए, और 2 साल के अंदर टेंडर फाइनल तक नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर क्या अस्पताल प्रशासन कर रहा है पिछले 2 सालों से। और एक बड़ी बात यह है कि इन सेवाओं को जैसे ही कोई टेंडर की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो सेवाएं बंद कर दी जाती है, उसका कोई जवाब नहीं है। खुद एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, हालांकि देखिए उन्होंने हाल ही में 2 दिन पहले काम संभाला है, उनको अभी तक इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने भी काम संभाला है, मैं इस पूरे मामले को दिखाता हूँ। लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग इसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, जिन लोगों ने टेंडर निकाला है, आरएमआरएस की तरफ से टेंडर निकाला गया है, इसके अलावा जिनको टेंडर पूरा करने की जिम्मेदारी थी, क्या किसी के आधार पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सितंबर महीने के अंदर टेंडर को फाइनल कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक ये फाइनल नहीं किया गया है कि वो टेंडर आगे यथावत रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। अपने आप में लंबा वक्त निकल गया है, 2 साल, और अभी तक टेंडर जो है वो फाइनलाइज यहाँ पर नहीं किया गया। देखिए, अगर वस्तु स्थिति की बात करें तो
पिछले 2 साल पहले ये टेंडर 2021 में 3 साल पहले ये अनुपमा मेसर्स को दिया गया था, जिसमें 25 रुपये निर्धारित रेट थी और वो टेंडर उनके यहाँ चल रहा था। उसको करीब 2 बार एक्सटेंशन देने के बाद में वो व्यवस्था अब तक चल रही थी, लेकिन कल फाइनली उन्होंने माल की सप्लाई देना बंद कर दिया और डोनर के लिए आज की डेट में कोई अल्पाहार की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं। राजीव है, मैंने अपनी बहन के लिए ब्लड डोनेट किया है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे अल्पाहार।